बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। शुमाली कोरिया का हाइपरसोनिक मिसाइल का तीसरा कामयाब तजर्बा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा स्पेन, बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से बातचीत। न्यू जर्सी की सेनेट में भारत में सिखों की नस्लकुशी के खिलाफ करारदाद मंजूर। काज़ाकिस्तान रूसी इत्तेहादी फौज का इनखला 2 दिन बाद शुरू होगा, काज़ाकिस्तान के सदर का ऐलान। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरा को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की ताज़ा कामयाबियों पर ब्रीफिंग। दयामीर भाषा डैम मंसूबे में अहम पेशरफ्त। अक़वाम मुत्तहिदा की अफगानिस्तान के लिए $4.4 अरब की इमदाद की अपील। कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, बरतानवी वज़ीर आज़म को नए स्कैंडल का सामना। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। शुमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तीसरा कामयाब तजर्बा कर लिया। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे की निगरानी की। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल ने 1000 किलोमीटर दूर समंदर में हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। दूसरी जानिब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजर्बे को सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। याद रहे कि शुमाली कोरिया का एक हफ्ते में ये दूसरा मिसाइल तजर्बा और हाइपरसोनिक मिसाइल का मुजमूई तौर पर तीसरा तजर्बा था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इन दिनों स्पेन के इंतहाई अहम सरकारी दौरे पर हैं। पाकिस्तान और यूरोपियन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के माबैन हालिया अफ़गान सूरत हाल के बाद मुलाकातों और गुफ्तगू-ओ-शनीद के सिलसिले में तेज़ी देखने को मिली है। हाल ही में हिस्पानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया था और इनकी दावत पर शाह महमूद कुरैशी ने स्पेन का दौरा किया। मौजूदा हालात में जहां बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मजबूत रवाबत कायम करने के लिए ये दौरे नहायत अहम है, वहां स्पेन में 1 लाख के करीब रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों के लिए भी ये दौरा खसूसी अहमियत का हामिल है, जिसमें दोहरी शहरियत के मामले पर बातचीत की गई। स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर शुजात राठौर भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा थे। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताउन समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात की नौयत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इन्हें मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इस मौका पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दहशतगर्दी से निपटने और अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहात समेत इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर दोनों ममालिक के नुक्ता नज़र में मुमासलत और हम आहंगी खुश आइंद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी की सेनेट ने भारत में सिखों की नस्लकुशी के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू जर्सी की सेनेट ने 1984 के फसादात को सिखों की नस्लकुशी करार दे दिया। भारत में सिखों की नस्लकुशी के खिलाफ करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर की गई। करारदाद सेनेटर स्टीफन एम सवेनी ने जनवरी 2022 में पेश की थी, जिसमें 1984 में सिखों के खिलाफ तशद्दुद को नस्लकुशी करार दिया गया था। करारदाद में कहा गया है कि 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद नई दिल्ली और 20 से ज़ायद रियासतों में सिखों को बाकायदा मनसूबाबंदी करके निशाना बनाया गया। भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी एहलकार भी नस्लकुशी में शामिल थे। उन्होंने सिखों के कत्ल आम को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। करारदाद के मुताबिक 3 दिन तक जारी रहने वाली सिखों की नस्लकुशी में 30,000 सिखों को कत्ल किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। काज़ाकिस्तान के सदर ने कहा है कि मुल्क में अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के बाद रूसी इत्तेहादी फौज का इनखला 2 दिन बाद शुरू कर दिया जाएगा। काज़ाकिस्तान को अपनी 30 साल आज़ादी की तारीख में अब तक की बदतरीन अवामी सतह पर बदनामी का सामना है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते सदर की जानिब से की गई अपील पर रूसी इत्तेहादी फौज CSTO तैनात की गई थी। CSTO 6 साबिक सोवियत रियासतों का फौजी इत्तेहाद है। फ्यूल की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर में पुरतशद्दुद
एहतजाज फूट पड़े थे, जिसमें अब तक दर्जनों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि मुल्क के पुराने दारुल हुकूमत अलमाते में सरकारी इमारतों को नजर आतश और एयरपोर्ट पर कब्जा भी किया गया था। इन्हीं हालात पर काबू पाने के लिए काजाकिस्तान के सदर ने रूसी इत्तेहादी फौज से मदद का मुतालबा किया था। सदर का कहना था कि मुजाहिरीन के पीछे खारजी ज़राए से हमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया जाता तो अलमाते हाथ से जाने का खदशा था और मुल्की हालात और बदतर हो जाते। कासम जुमरात ने मजीद कहा है कि फौज के इनखला का अमल 10 दिन से पहले मुकम्मल हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही शुरा को ऑपरेशन रद्दल फसाद की ताज़ा कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। DGISPR की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 246वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई, जिसके दौरान मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा को ऑपरेशन रद्दल फसाद की ताज़ा तरीन पेशरफ्त और कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मरी के बर्फानी तूफान और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के मुतासरीन को मदद को सराहा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन कुदरती आफात के दौरान रिलीफ ऑपरेशन में शामिल फार्मेशन की कोशिशों की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तरबियती और जंगी तैयारियां जारी रखने पर जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमीर भाषा डैम मंसूबे के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ गई। तर्जुमान वापटा के मुताबिक 26 रुकनी ग्रैंड जरगे थोर और हरबन कबाइल के दरमियान हदूद का तनाज़ा तय होने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इस हवाले से अमीर भाषा डैम प्रोजेक्ट की साइट पर तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन वापडा और कमांडर FC मेजर जनरल जवाद अहमद भट्टी शरीक हुए। तकरीब में मुतासरीन में 40 करोड़ रुपए के चेक भी तकसीम किए गए। तर्जुमान का मजीद कहना था कि तनाज़े के हल से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान हदूद का मसला हल करने की राह भी हमवार होगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्विटर पर खुशी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अमीर भाषा डैम पर तारीखी पेशरफ्त हुई है। खुशखबरी है कि अमीर और बलाई कोहिस्तान के अमायदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगे ने थोर और हरबन कबीले के माबैन 10 साल पुराना तनाज़ा निपटा दिया है। इससे डैम की बाआसानी और बर वक्त तकमील के साथ खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के माबैन सरहदी तनाज़ा के हल की राह हमवार होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे ने 2022 में अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद के तहत 4 अरब 40 करोड़ डॉलर की इमदाद का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अपील करदा रकम मुल्क के GDP का करीबन 1/4 है और ये किसी एक मुल्क के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपील है। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील के जवाब में अमेरिका ने इस साल अफगानिस्तान के लिए इब्तदाई इमदादी पैकेज में 308 मिलियन डॉलर से ज्यादा का वादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की USAID ने एक बयान में मजीद कहा है कि ये रकम कमजोर लोगों के लिए खुराक और ग़िज़ाइयत, सेहत की देखभाल की सहूलियात, मौसम सरमा के प्रोग्रामों और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए फराहम की जाएगी। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम 2021 में अमेरिका की हमायत याफ्ता हुकूमत के खात्मे के वक्त मौसूल होने वाले अदाद शुमार से 3 गुना ज्यादा है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। क्रिसमस पार्टी के तनाज़ा के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर एक और स्कैंडल का सामना करना पड़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दर्जनों आला हुकाम शरीक हुए, जिसकी तहकीक पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह तकरीब मई 2020 में मुनक्किद हुई, जब हुकूमत की जानिब से एहतजाज पर पाबंदी आयद की गई थी। इससे पहले गुज़िश्ता माह 10 डाउनिंग स्ट्रीट में क्रिसमस 2020 की पार्टी का स्कैंडल भी मंजर आम पर आया था। ताहम वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लाइलमी का इजहार करते हुए कहा था कि आलमी वबा के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने किसी किस्म के कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की।
जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।